अपने कर्तव्य की नाकामियों और बाधाओं का हम कैसे सामना करें? क्या आप निराशा और गलतफहमियों में जिएंगे? मुश्किलों से हमारा सामना होने पर परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? इस गवाही से ये समझने में मदद मिलेगी कि नाकामियों और बाधाओं से गुजरने पर सत्य कैसे खोजें और सबक कैसे सीखें। मैंने दिसंबर 2020 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा। कुछ ही महीने बाद मुझे कलीसिया अगवा चुना गया। कलीसिया में बहुत सारे काम करने और बहुत से मसले भी सुलझाने थे। मैं बड़े जोश से काम में लग गई थी। कुछ समय बाद मैं कलीसिया के कार्य को थोड़ा और अच्छे से जानने लगी। फिर भी बहुत सी समस्याएं सामने आ रही थीं। बहुत से नए सदस्य सभाओं में नहीं आ रहे थे। कुछ लोग ऑनलाइन अफवाहों से ग्रसित थे। कुछ लोगों के मन में दर्शन का सत्य नहीं समझ पाने के कारण अनसुलझी धार्मिक धारणाएं थीं। कई लोग व्यस्तता के कारण नियमित रूप से सभाओं में नहीं आ पा रहे थे। इन मसलों का सामना करते हुए मैंने उनकी मदद के लिए परमेश्वर की इच्छा पर संगति के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनकी समस्याएं अब भी सुलझ नहीं पाई थीं। मैं हताश हो गई थी। लगातार खुद से पूछ रही थी कि आखिर मेरी कड़ी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? परमेश्वर हमारी कलीसिया को आशीष क्यों नहीं दे रहा? भाई बहनों के बहुत से मसले थे और उनसे मेरी अनेक संगतियां नाकाम हो चुकी थीं। शायद मैं अगुवाई के लायक नहीं थी। मैंने खुद को धिक्कारा। ये सब मेरी वजह से हो रहा था। मेरे इस्तीफा देने से कोई और अच्छा अगवा बन पाएगा और काम ज्यादा सफल होगा। मैं अपने कर्तव्य में निष्क्रिय होकर बर्खास्त होने का इंतजार कर रही थी। मैं ये भी सोच रही थी कि परमेश्वर ये मुश्किलें मुझे उजागर और नाकाम करने के लिए खड़ी कर रहा था और शायद वो मुझे छोड़ चुका था। इस ख्याल से मैं सिहर गई। क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया था? मैं प्रार्थना कर सत्य खोज रही थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं पाई थी। मुझे ये ख्याल बार बार आता कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया था। मैं हर वक्त उदास, थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। सच में डरी हुई थी। लग रहा था कि मुझ में अब पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। ये परमेश्वर को गलत समझना है। जब हम किसी काम का अभ्यास करते हैं तो अनसुलझी समस्याओं का सामने आना आम बात है। अस्थायी नाकामी के कारण परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं त्यागता। सही है। मैं जानती हूँ, लेकिन तब मैं परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं पाई थी। तब कलीसिया में कुछ टीम अगुवाओं की कमी थी, तो सुपरवाइजर ने कुछ नए सदस्यों के नाम सुझाए। मैंने बारीकियों पर ज्यादा गौर किए बिना सीधे उनकी नियुक्ति कर दी। शुरू में उन्होंने कर्तव्य निभाने की अपनी इच्छा जताई, पर जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तब एक ने कहा कि वो नौकरी में व्यस्त था, इसीलिए वो हमारे काम का नहीं था। दूसरा अपने पारिवारिक मामलों के चलते सभाओं में देर से आता, काम भी नहीं संभाल सकता था। फिर मैंने तय किया कि अभी वो टीम अगुवाओं के काम के लायक नहीं थे। मेरी कड़ी मेहनत करने पर भी इन दिक्कतों को सुलझाने के लिए मुझे कुछ समय तक अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे थे। उस समय मैं सच में ये नाकामियां झेल नहीं पा रही थी। मैं निराशा के चलते हर नए दिन का सामना करने से डरती थी। अब मैं कलीसिया का कार्य नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत सारे काम करने पर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे लगा परमेश्वर मुझे नाकाबिल के रूप में उजागर करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को ऐसी दशा में डूबने नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपने कर्तव्य में नतीजे न पाने के कारण मुझे त्याग दिया जाए। एक बार मेरी नज़र जिम्मेदारी स्वीकार करने और त्यागपत्र देने के सिद्धांत पर पड़ी। झूठा अगवा जो न सत्य स्वीकारता न व्यावहारिक कार्य करता है और लंबे समय तक पवित्र आत्मा के कार्य से वंचित रहा है, तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसे पढ़कर मुझे और ज्यादा निराशा हुई। मुझे क्या करना चाहिए?
मैंने कलीसिया की कोई भी समस्या नहीं सुलझाई थी, तो मैं एक झूठी अगवा थी। क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई सक्षम व्यक्ति अगवा बन सके? आपका ये आकलन सही नहीं था। झूठा अगवा लंबे समय तक सत्य नहीं स्वीकारता, वास्तविक कार्य नहीं करता, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप बहुत से सिद्धांत नहीं समझती थी, इसलिए आपको झूठी अगवा नहीं कहा जा सकता था। काम बस के बाहर हो तो सत्य खोजना चाहिए। सही है। क्या आपने खुलकर दूसरे भाई बहनों से संगति की? बताइए। नहीं, मुझे ये डर था कि वो मुझे काम के नाकाबिल समझेंगे। मैं 3 महीनों से कलीसिया के कार्य कर रही थी, लेकिन कलीसिया में मौजूद समस्याएं नहीं सुलझा पाई थी, और ऐसी स्थिति में मैं अब भी परमेश्वर की इच्छा नहीं समझी थी और ना कोई तरक्की कर पाई थी। मैं परमेश्वर को भी गलत समझ रही थी। मुझे दूसरों के ये सोचने की फिक्र थी कि मैं बड़ी निराश थी। मुझे डर था कि मेरे इस्तीफे की सोच पर वो मुझे फटकारेंगे। एक बार मैंने एक सभा में परमेश्वर के वचनों में ये अंश पढ़ा, तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम्हें कई सारी असफलताओं, भ्रम की कई अवधियों, निर्णय में कई त्रुटियों और कई भटकाओं से गुजरना होगा। ये तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव तुम्हारी कमजोरियां और कमियों, तुम्हारी अज्ञानता और मूर्खता को पूरी तरह से उजागर कर सकता है, जिससे तुम खुद को फिर से परख कर जान सकते हो और परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और पूर्ण बुद्धिमत्ता और उसके स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम उससे सकारात्मक चीजें प्राप्त करोगे और सत्य समझकर वास्तविकता में प्रवेश कर जाओगे। तुम्हें बहुत से ऐसे अनुभव होंगे जो इच्छानुसार नहीं होंगे, जिनके सामने तुम शक्तिहीन महसूस करोगे। ऐसा होने पर तुम्हें तलाश और प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक मामले का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करना चाहिए और उसके वचनों से प्रत्येक मामले का अंतर्निहित सार और हर तरह के व्यक्ति का सार समझना चाहिए। एक साधारण सामान्य व्यक्ति इसी तरह व्यवहार करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है। मैंने परमेश्वर के कार्य करने की नई समझ हासिल की। मैंने देखा हर किसी को अपने कर्तव्य में नाकामियों और बाधाओं से गुजरना होता है, और परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं अपनी भ्रष्टता दूर करने के लिए इन सब से गुजरकर सत्य खोजूं। हाँ, मैंने कर्तव्य में कुछ मुश्किलें झेलकर नाकामियों का अनुभव किया था, लेकिन मैंने ना सत्य खोजा और ना ही परमेश्वर की इच्छा। मैं इस्तीफा देने के बारे में सोचती थी, क्योंकि मुझे लगा ना मुझे कर्तव्य में कोई सफलता मिली, ना मैंने अगवा का फर्ज निभाया। मैंने अपनी हालत के बारे में दूसरों से कहने की भी हिम्मत नहीं की थी। मैं सचमुच अज्ञानी थी। मैं नहीं समझती थी कि परमेश्वर की क्या इच्छा है या परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देगा। फिर परमेश्वर के वचनों से समझ सकी कि मैं बस एक आम इंसान थी, तो मेरे लिए अपने कर्तव्य में कुछ मुश्किलें और नाकामियां झेलना आम बात थी। यही परमेश्वर की इच्छा थी। हाँ। इसलिए मैंने भाई बहनों को खुलकर अपनी हाल की दशा के बारे में बताया और मदद मांगी, और कहा कि मैंने खुद की जवाबदेही मानकर इस्तीफा देने की भी सोची। उन्होंने मुझे नीची नज़र से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने मेरी मदद की और परमेश्वर के वचनों पर संगति की। वो बातें दिल को छू गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। जब भी हम मुश्किलें झेलें, तब इनके बारे में दूसरों से बात करना सबसे अच्छा होता है। वाकई। हाँ, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते समय चाहे तुम कितनी भी बार असफल हुए हो, गिरे हो, तुम्हारी काट छांट की गई हो या उजागर किए गए हो, ये बुरी चीजें नहीं हैं। भले ही तुम्हारी कैसी भी काट छांट या निपटारा किया गया हो, चाहे किसी अगुआ या कार्यकर्ता ने किया हो या तुम्हारे भाई बहनों ने, ये सब अच्छी चीजें होती हैं। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो,
तुम्हें असल में इससे लाभ होता है। कोई भी अनुभव वाला व्यक्ति इसकी पुष्टि कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, काट छांट, निपटारा और उजागर किया जाना हमेशा अच्छा होता है। ये कोई निंदा नहीं है, ये परमेश्वर का उद्धार है और तुम्हारे लिए स्वयं को जानने का सर्वोत्तम अवसर है। ये तुम्हारे जीवन अनुभव को गति दे सकता है। इसके बिना तुम्हारे पास न तो अवसर होगा, न ही परिस्थिति, और न ही अपनी भ्रष्टता के सत्य की समझ तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए कोई प्रासंगिक आधार होगा। अगर तुम सत्य को सचमुच समझते हो और अपने दिल की गहराइयों में छिपी भ्रष्ट चीजों का पता लगाने में सक्षम हो, अगर तुम स्पष्ट रूप से उनकी पहचान कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। इससे जीवन में प्रवेश की एक बड़ी समस्या हल हो जाती है और ये स्वभाव में बदलाव के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्वयं को सही मायने में जानने में सक्षम होना तुम्हारे लिए अपने तरीकों में बदलाव कर एक नया व्यक्ति बनने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हारे लिए ये नया जीवन पाने का सबसे अच्छा अवसर है। एक बार जब तुम सच में खुद को जान लोगे, तो तुम ये देख पाओगे कि जब सत्य किसी का जीवन बन जाता है, तो ये निश्चय ही अनमोल होता है। तुम में सत्य की प्यास होगी, तुम सत्य का अभ्यास करोगे और इसकी वास्तविकता में प्रवेश करोगे। ये कितनी बड़ी बात है। यदि तुम इस अवसर को थाम सको और ईमानदारी से मनन कर सको, तो कभी भी असफल होने या नीचे गिरने पर स्वयं के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तब तुम नकारात्मकता और कमजोरी में भी फिर से खड़े हो सकोगे। एक बार जब तुम इस सीमा को लांघ लोगे, तो फिर तुम एक बड़ा कदम उठा सकोगे और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकोगे। परमेश्वर द्वारा मानव जाति का उद्धार उन लोगों का उद्धार है जो सत्य से प्रेम करते हैं। उनके उस हिस्से का उद्धार है जिसमें इच्छा शक्ति और संकल्प हैं, और उनके उस हिस्से का उद्धार है जिनके दिल में सत्य और धार्मिकता के लिए तड़प है। किसी व्यक्ति का संकल्प उसके दिल का वो हिस्सा है जो धार्मिकता, भलाई और सत्य के लिए तरसता है और विवेक से युक्त होता है। परमेश्वर लोगों के इस हिस्से को बचाता है और इसके माध्यम से वो उनके भ्रष्ट स्वभाव को बदलता है, ताकि वे सत्य को समझ सकें और हासिल कर सकें, ताकि उनकी भ्रष्टता परिमार्जित हो सके और उनका जीवन स्वभाव रूपांतरित किया जा सके। यदि तुम्हारे भीतर ये चीजें नहीं हैं, तो तुमको बचाया नहीं जा सकता। पतरस को फल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें मूल्यवान चीजें हैं जो पूर्ण करने के लायक हैं। उसने सभी बातों में सत्य की खोज की। उसमें संकल्प था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसमें विवेक था। वो कठिनाई सहने के लिए तैयार था और दिल से सत्य से प्रेम करता था। उसने आने वाली हर चीज को थामे रखा और हर चीज से सबक सीख सका। ये सभी बड़ी खूबियां हैं। यदि तुम्हारे पास इनमें से कोई भी बड़ी खूबी नहीं है, तो ये परेशानी की बात है। तुम्हारे लिए सत्य प्राप्त करना और बचाया जाना आसान नहीं होगा।
यदि तुम्हें नहीं पता कि अनुभव कैसे करना है या तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तो तुम अन्य लोगों की कठिनाइयों को हल करने में सक्षम नहीं होगे। चूंकि तुम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और अनुभव करने में असमर्थ हो और तुम नहीं जानते कि अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है, और तुम परेशान हो जाते हो, आंसू बहाने लगते हो। जब तुम समस्याओं का सामना करते हो तो नकारात्मक हो जाते हो और छोटी मोटी असफलता पर भाग खड़े होते हो और कभी सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। इन सब के कारण तुम्हारे लिए जीवन में प्रवेश करना असंभव है। आमीन। आमीन। इसे पढ़ने के बाद एक बहन ने मुझसे संगति की। चाहे जैसी भी नाकामियों और बाधाओं से हमारा सामना हो, हमें प्रार्थना कर परमेश्वर की इच्छा खोजनी चाहिए। सत्य को और अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपना कर्तव्य छोड़ देना समस्या सुलझाने का मार्ग नहीं है। सच है। कर्तव्य में आने वाली मुश्किलों और समस्याओं से गुजरकर ही हमारी भ्रष्टता और कमियां उजागर होती हैं और हम सच में खुद को जान सकते हैं। उन अनुभवों के बिना हम अपनी भ्रष्टता और कमियों को नहीं देख सकते, तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। तो नाकामियों और बाधाओं का अनुभव करना बुरा नहीं है। यही समय सत्य खोजने और सबक सीखने का है। हम परमेश्वर को गलत नहीं समझ सकते। अगर समस्याएं आने पर हम इस्तीफा दे दें, अपना कर्तव्य छोड़ दें, तो हम परमेश्वर के कार्य का अनुभव कैसे कर पाएंगे? हमारे पास कौन सी गवाही होगी? परमेश्वर हमसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। अगर समस्याओं और मुश्किलों से सामना होने पर हम ठान लें और सच्चे दिल से प्रार्थना कर सत्य को खोजें, तो परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। वो सही थी। इस बहन की संगति ने मुझे सच में प्रबुद्ध किया। मैं समझ गई कि नाकामियों और बाधाओं का अनुभव करना परमेश्वर का प्रेम है। ये मेरे लिए सत्य खोजने और सबक सीखने का अच्छा मौका है। याद आया कि पतरस ने कैसे अपने जीवन में परीक्षणों, बाधाओं और नाकामियों का अनुभव किया। कभी कभी उसने दैहिक कमजोरियां झेली, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर में आस्था नहीं खोई। वो सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर की इच्छा खोजता रहा, अपनी कमियों की भरपाई करता रहा। अंत में उसने सत्य समझा, परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम हासिल किया। मुझे भी पतरस की तरह मजबूत और अटल बनना चाहिए। बाधाओं और समस्याओं के आने पर मुझे परमेश्वर से प्रार्थना कर उसकी इच्छा खोजनी चाहिए। परमेश्वर को गलत समझकर उसे दोष देने के बजाय अपनी कमियों पर सोचना चाहिए। आमीन। सही है। एक बार अपनी भक्ति में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे मुझे परमेश्वर की इच्छा समझने में मदद मिली। लोगों को ईश वचनों पर ध्यान देकर ईश्वर के हृदय को समझना सीखना चाहिए, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हकीकत में कई मामलों में लोगों की चिंता अपने हितों से ही उपजती है। आमतौर पर उनको कोई परिणाम नहीं आने का भय होता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर परमेश्वर मुझे उजागर कर देता है, निकाल देता है और नकार देता है तो क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारे द्वारा परमेश्वर को गलत समझना है। ये केवल तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम्हें परमेश्वर के इरादे का पता लगाना होगा। लोगों को उजागर करना उन्हें निकालने के लिए नहीं है। लोगों को इसलिए उजागर किया जाता है ताकि उन्हें अपनी कमियों का, गलतियों का और अपनी प्रकृति के सार का पता चले, ताकि वो खुद को जानकर सच्चा पश्चाताप करने में समर्थ हो सकें। अतः लोगों को उजागर इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने जीवन में विकास कर सकें। अच्छी समझ के बिना लोग परमेश्वर को गलत समझकर नकारात्मक, कमजोर और निराश भी हो सकते हैं। वास्तव में परमेश्वर द्वारा उजागर किए जाने का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को निकाल ही दिया जाएगा। ये इसलिए है ताकि तुम्हें ज्ञान मिले और तुम पश्चाताप करो। चूंकि लोग अक्सर विद्रोही होते हैं और भ्रष्टता दिखाने पर वो समाधान ढूंढने के लिए सत्य नहीं खोजते, तब परमेश्वर उन्हें अनुशासित करता है। और इसलिए कभी कभी वो लोगों को उजागर कर उनकी कुरूपता और दयनीयता को प्रकट कर देता है, ताकि वो खुद जाने। इससे उनके जीवन में विकास होता है। लोगों को उजागर करने के दो निहितार्थ हैं। दुष्ट लोगों के लिए इसका अर्थ है निकाला जाना। जो लोग सत्य स्वीकार लेते हैं उनके लिए ये अनुस्मारक और एक चेतावनी है।
उन्हें आत्मचिंतन द्वारा उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई जाती है ताकि वो पथभ्रष्ट और लापरवाह न रहें, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो ये खतरनाक होगा। इस तरह से लोगों को उजागर करना उन्हें चेताना है ताकि वो अपने कर्तव्य में भ्रमित, लापरवाह या उदासीन ना हो। थोड़े बहुत प्रभावी होने से संतुष्ट होकर ये ना सोचें कि उनका काम मानक अनुरूप है। हकीकत में परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार मापने पर वे मानक से बहुत दूर होते हैं। फिर भी वो आत्मसंतुष्ट होकर सोचते हैं कि वो ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसे में परमेश्वर लोगों को अनुशासित करता है, उन्हें सावधान कर चेतावनी देता है। कभी कभी परमेश्वर उनकी कुरूपता उजागर करता है, जो कि स्पष्ट रूप से उनके लिए एक चेतावनी होती है। ऐसे में तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसे अपने कर्तव्य का पालन करना ठीक नहीं है। इसमें विद्रोह और बहुत अधिक नकारात्मकता शामिल होती है। ये बिल्कुल अनमना होता है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करते हो तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। परमेश्वर जब तुम्हें अनुशासित कर उजागर करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इस बात को सही तरह से समझा जाना चाहिए। अगर तुम्हें निकाला भी जाए तो तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और जल्दी ही आत्मचिंतन करके पश्चाताप करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि लोगों को उजागर करने का उसका मकसद उन्हें त्यागना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी भ्रष्टता और कमियां पहचानने लायक बनाना है, ताकि वो अपनी समस्याएं सुलझाकर जीवन में तेजी से तरक्की के लिए सत्य का अनुसरण कर सकें। हाँ, बिल्कुल। मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। अलग मुश्किलों और समस्याओं का सामना करते हुए सच्चे दिल से मनन कर परमेश्वर की इच्छा नहीं खोजी थी या अपने मसलों पर आत्मचिंतन नहीं किया था। मैंने सोचा कि परमेश्वर इन हालात का इस्तेमाल मुझे उजागर कर त्यागने के लिए कर रहा था, कि मैं अगवा बनने लायक नहीं थी और मुझे ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। मैं परमेश्वर को गलत समझ रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि काम के बहुत सारे मसले इसलिए अनसुलझे रह गए थे क्योंकि मैं अपना कर्तव्य लगन से नहीं निभा रही थी। हमेशा लगता था कि मुझे बहुत से काम पूरे करने थे, लेकिन काम के समय कोई दिशा या लक्ष्य नहीं था। मैं नतीजों की परवाह किए बिना मनमानी करती थी। कुछ लोग अफवाहों से गुमराह हो गए थे, पर मैंने खोजा नहीं कि उनकी धारणाएं सही करने के लिए मुझे सत्य के किस पहलू पर संगति करनी चाहिए, ताकि वो उन अफवाहों को जान सकें और सच्चे मार्ग पर बने रहें। लोगों को विकसित करने के काम में मैंने सिद्धांत नहीं खोजे या उनकी दशा की साफ समझ हासिल नहीं की, बस ये काम आंखें बंद कर करती रही। नतीजतन उस पहलू पर भी मैंने कुछ हासिल नहीं किया। नए सदस्यों के सिंचन में मैंने नहीं सोचा कि उनके मसले सुलझाने के लिए मैं सत्य के किस पहलू पर संगति कर सकती थी, तो इसमें भी मुझे वास्तविक नतीजे हासिल नहीं हुए। हालांकि ऊपर से लगता था कि मैं कड़ी मेहनत कर रही थी, पर मैं हमारे काम में समय से मसलों का लेखा जोखा नहीं बना रही थी, यानी कुछ भी हासिल नहीं हो पाया था। न सिर्फ मैं आत्मचिंतन कर खुद को समझने में नाकाम रही, बल्कि सत्य को भी नहीं खोज पाई। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि जिम्मेदारी परमेश्वर पर डाल दूं, कि वो मुझे जानबूझकर उजागर कर बुरी दिखा रहा था। मैं हमेशा चिड़चिड़ाती थी, नाकामियां नहीं झेलना चाहती थी, बल्कि हमेशा आसान रास्ता अपनाना चाहती थी ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। अपनी मुश्किलों के लिए परमेश्वर को दोष देकर गलत समझती थी। ऐसे में मैं परमेश्वर के कार्य और कर्तव्य को कैसे अनुभव करती? मैं सच में बड़ी नासमझ थी। एक सृजित प्राणी को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। ये एहसास होने पर मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुमने मुझे प्रशिक्षित करने और जीवन में आगे बढ़ने देने के लिए ऐसे हालात बनाए, लेकिन मैंने तुम्हारी इच्छा न समझकर तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत विद्रोही हूं। मुझे रास्ता दिखाकर मेरे भ्रष्ट स्वभाव को समझने में मेरी मदद करो। आमीन। आमीन। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े, जिससे मुझे मदद मिली। मैं उन लोगों में प्रसन्नता अनुभव करता हूं जो दूसरों पर शक नहीं करते और सच को तत्परता से स्वीकारने वालों को पसंद करता हूं। इन दो प्रकार के लोगों की मैं बहुत परवाह करता हूं।
क्योंकि मेरी नज़र में ये ईमानदार लोग हैं। यदि तुम धोखेबाज हो तो तुम हमेशा सभी लोगों और मामलों के प्रति सतर्क और शंकित रहोगे, और इस प्रकार मुझ में तुम्हारा विश्वास संदेह की नींव पर निर्मित होगा। मैं इस तरह के विश्वास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सच्चे विश्वास के अभाव में तुम सच्चे प्यार से और भी अधिक वंचित हो। अगर तुम परमेश्वर पर इच्छानुसार संदेह करने और उसके बारे में अनुमान लगाने के आदी हो तो तुम यकीनन सभी लोगों में सबसे अधिक धोखेबाज हो। तुम अनुमान लगाते हो कि क्या परमेश्वर मनुष्य जैसा हो सकता है? अक्षम्य रूप से जो पापी है, शुद्र चरित्र का, निष्पक्षता और विवेक विहीन, न्याय की भावना से रहित है, शातिर चालबाजियों में प्रवृत्त, विश्वासघाती और चालाक, जो बुराई और अंधेरे से प्रसन्न रहने वाला है। ऐसे कई सारे उदाहरण। लोगों के ऐसे विचारों का कारण परमेश्वर का थोड़ा सा भी ज्ञान ना होना है। ऐसा विश्वास पाप से कम नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि चापलूसी और खुशामद करने वाले लोग मुझे खुश करते हैं, और ऐसे हुनर से रहित लोग परमेश्वर के घर में अवांछनीय होंगे और वो अपना स्थान खो देंगे। क्या तुम लोगों ने इतने बरसों में बस यही ज्ञान हासिल किया है? क्या तुम लोगों ने यही प्राप्त किया है? मेरे बारे में तुम लोगों का ज्ञान इन गलत फहमियों पर नहीं रुकता। उससे भी बुरा तुम्हारा परमेश्वर की आत्मा की निंदा और स्वर्ग की बदनामी करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों की आस्था तुम्हें मुझसे दूर करेगी और मेरे खिलाफ बड़े विरोध में खड़ा कर देगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के खुलासे के सामने मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। नाकामियों से सामना होने पर मैंने परमेश्वर पर शक कर उसे गलत समझा, उसे लोगों की ही तरह बेपरवाह और हृदयहीन समझा। सोचा जब परमेश्वर किसी का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उन्हें अपने अनुग्रह का आनंद लेने देगा, वरना वो उन्हें त्याग कर उनकी अनदेखी करेगा। मैंने अधार्मिकता की मानसिकता के चलते परमेश्वर की आलोचना कर उस पर शक किया। मैं बड़ी ही धूर्त थी। मेरे लंबे समय से आस्थावान नहीं होने से मेरे सत्य की समझ सीमित थी। फिर भी भाई बहनों ने मुझे अगवा चुना था, अभ्यास का मौका दिया था, ताकि मैं जल्दी से सत्य सीखूं, उसकी वास्तविकता में प्रवेश कर सकूं। हालांकि अपने कर्तव्य में पूरा ध्यान न देने के कारण मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। फिर भी कलीसिया ने मुझे बर्खास्त नहीं किया। दूसरों ने मेरी मदद की, प्रोत्साहित कर परमेश्वर के वचनों पर मुझसे संगति की, परमेश्वर की इच्छा समझने और मेरी भ्रष्टता और कमियां पहचानने का रास्ता दिखाया। सही है। परमेश्वर मेरे लिए जो भी कर रहा था वो सचमुच मुझे विकसित कर बचा रहा था। वो बहुत दयालु और मनोहारी है। वाकई। लेकिन मैं परमेश्वर से बच रही थी, उस पर शक कर रही थी। यह परमेश्वर में सच्ची आस्था कैसे हो सकती थी? शैतान ने मुझ में बड़ी गहराई तक जहर भर दिया था। मैं हमेशा शैतान के झूठ पर चलती थी, जैसे कि किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि अंधेरे में तुम्हारी छाया भी तुम्हें छोड़ देगी, और तुम विद्वेषी नहीं हो सकते, मगर तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मैं हर किसी से सतर्क थी, यहां तक कि परमेश्वर से भी। इससे मैं समझ सकी कि मेरा कपटी स्वभाव सचमुच गंभीर था, और इसी कारण से मैं परमेश्वर को गलत समझकर उस पर शक करती थी। मुश्किलें झेलने पर मैंने परमेश्वर की आलोचना कर उसे गलत समझा। फिर भी परमेश्वर ने सत्य समझने में मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे अपनी समस्याएं देखने दी। मैंने परमेश्वर का प्रेम महसूस कर जाना कि उसका उद्धार कितना सच्चा है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके सामने प्रायश्चित करने और अपने कपटी स्वभाव से परमेश्वर पर शक कर उसे गलत समझना बंद किया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। हो सकता है कि अब तुम अपना कर्तव्य स्वेच्छा से निभा रहे हो और तुम त्याग कर खुद को स्वेच्छा से खपा रहे हो, लेकिन यदि तुम में अब भी गलत फहमियां, अटकलें, संदेह या परमेश्वर के प्रति शिकायतें, उसके प्रति विद्रोह और प्रतिरोध भी है,
या तुम उसे और खुद पर उसकी संप्रभुता नकारने के लिए विभिन्न तरीके इस्तेमाल करते हो, तो इन्हें ठीक ना करने से सत्य का तुम्हारा स्वामी होना लगभग असंभव होगा और तुम्हारा जीवन थकाऊ बन जाएगा। लोग अक्सर इन नकारात्मक अवस्थाओं में संघर्ष करते रहते हैं और त्रस्त होते रहते हैं, मानो वो किसी दलदल में फंस गए हों। हमेशा सच और झूठ, सही और गलत के बीच जीते हैं वो सत्य को कैसे पा सकते हैं? सत्य खोजने के लिए पहले व्यक्ति को समर्पण करना पड़ता है, फिर अनुभव की एक अवधि के बाद वे कुछ प्रबुद्धता पा सकेंगे जहां पर सत्य को समझना आसान होता है। हमेशा सही और गलत समझने की कोशिश करने वाला सच और झूठ में उलझा रहता है तो वो सत्य को समझ नहीं सकता। और अगर कोई सत्य को कभी समझ ना पाए तो इसका क्या परिणाम होगा? इससे परमेश्वर के बारे में धारणाएं और गलतफहमियां पैदा होती हैं, जिससे व्यक्ति व्यथित महसूस कर शिकायतें करता है तो वे विरोध बन जाती हैं। परमेश्वर का विरोध उसका प्रतिरोध और एक गंभीर अपराध है, और कई अपराध विविध बुराइयों में बदल जाते हैं तो व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। ऐसा सत्य को समझने में हमेशा असमर्थ रहने के फलस्वरूप होता है। आमीन। आमीन। इसे पढ़कर मेरे मन में डर पैदा हो गया। अगर मैं हमेशा निराशा की हालत में जीती रहती, सत्य नहीं खोजती, भाई बहनों को खुलकर नहीं बताती, तो मैं अपने कपटी स्वभाव के सहारे परमेश्वर को गलत समझती रहती। फिर मैं आसानी से परमेश्वर को दोष देकर उसका प्रतिरोध करती, जो कि अपराध है। शायद मैं कुकर्म करके उसके खिलाफ हो जाती। कितना खतरनाक है। वाकई। परमेश्वर को गलत समझकर उसकी आलोचना करने के उस दौर में निराशा ने मुझ पर काबू कर रखा था। मैं उजागर होने और त्याग दिए जाने की फिक्र में थी। मुझ में आज़ादी की भावना नहीं थी, जो बहुत थकाऊ था। अपने कर्तव्य में मैं बस मेहनत करती थी। जैसे ही समस्या सामने आती, मैं परमेश्वर को गलत समझकर काम छोड़ना चाहती थी। परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे दूसरों के सामने खुलने, सत्य खोजने और अपने भ्रष्ट स्वभाव को जानने की राह दिखाई थी। नहीं तो मैं परमेश्वर को गलत ही समझती रहती और अपना कर्तव्य छोड़ देने का फैसला कर लेती। इसके परिणाम भयानक होते। यकीनन। एक बार आप परमेश्वर से सतर्क हो, उसे गलत समझते हैं तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कर्तव्य छोड़ धोखा भी दे सकते हैं। कितने भयावह परिणाम हैं। हाँ, परमेश्वर को गलत समझने से बचने के लिए सत्य खोजना बहुत अहम है। वाकई। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मुझे कलीसिया के कार्य में समस्याओं से सामना होने पर अभ्यास करने का मार्ग मिला। परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, कलीसिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में इतने भारी संदेहों से मत भरो। कलीसिया के निर्माण के दौरान गलतियां होना अपरिहार्य है, पर समस्या आने पर घबराने के बजाय शांत रहो। क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया? अक्सर मेरे सामने आओ और प्रार्थना करो और मैं तुम्हें अपने इरादे स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। आमीन। 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 मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि कलीसिया के कार्य में कई तरह की मुश्किलें जरूर आती हैं। ये बिल्कुल सामान्य है और परमेश्वर ऐसा होने देता है। मुश्किलें आने पर अगर हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ नए विश्वासी जिन्होंने परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा, वो दर्शन का सत्य पूरी तरह नहीं समझ पाते और अफवाहों से अब भी गुमराह हो सकते हैं। मुझे शैतान की चालें उजागर करने के लिए परमेश्वर का सहारा लेकर उसके वचनों का इस्तेमाल करना होगा। सच्चे मार्ग पर जमे रहने के लिए विश्वासियों की मदद करनी होगी। परमेश्वर की इच्छा समझकर कलीसिया के कार्य में वापस जाने के बाद मैंने हमारे पुराने काम की गलतियों और समस्याओं का लेखा जोखा बनाया और नए विश्वासियों की समस्याओं से जुड़े सत्यों से खुद को लैस किया। फिर संगति से उनका समाधान करने में मदद की। लोगों को विकसित करने की बात करें तो शुरू में मैंने उन सिद्धांतों को खोजा और दिल से प्रार्थना की। उसके बाद सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किए जा सकने वालों पर ध्यान दिया। इस तरह लोगों का चयन करना ज्यादा सटीक था। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया अभ्यास है। अभी भी कई बार अपने कर्तव्यों में नाकामियों और मुश्किलों से मेरा सामना होता है, लेकिन अब मेरा इन समस्याओं को देखने का अलग नजरिया है। मैं खुद से पूछती हूँ, परमेश्वर इन हालात से मुझे कौन सा सबक सिखाना चाहता है?
मैं प्रार्थना कर परमेश्वर के वचन पढ़ना और अभ्यास का मार्ग खोजना बिल्कुल नहीं भूलती, और मैंने दूसरे भाई बहनों से मदद मांगने का तरीका भी सीख लिया है। जब दूसरे लोग मेरे काम में समस्याएं बताते हैं तो मैं अपनी खामियां और कमियां देख पाती हूँ। मैं अब नहीं मानती कि परमेश्वर मुझे बुरा दिखा रहा है, बल्कि ये आत्मचिंतन कर खुद को जानकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करने का एक मौका है। हाँ, बिल्कुल। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा, मैंने देखा है कि नए सदस्यों का सिंचन करते समय तुम ज्यादा धैर्यवान हो गई हो और समस्याएं आने पर तुम परमेश्वर की इच्छा खोजने में ज्यादा बेहतर हो गई हो। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हालांकि ये एक छोटा सा बदलाव था। मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर का प्रेम और उद्धार निर्मल और सच्चा है। परमेश्वर हमेशा मुझे राह दिखाकर मेरी अगुवाई करता है, वो मेरे साथ ही है। अब मुझ में उसे संतुष्ट करने और कर्तव्य निभाने का अधिक संकल्प है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। ये एक अद्भुत अनुभव और समझ है जिसे आरामदेह माहौल में कभी हासिल नहीं कर सकते। सही। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।